बैकअप। आई होप आपने ये टर्मिनोलॉजी कहीं ना कहीं पर सुनी होगी, चाहे आप आईटी ऑडिट करते हो या चाहे आप कोई अदर ऑडिट करते हो। बैकअप एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो आपने कहीं ना कहीं पर सुना होगा। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज बैकअप एंड टाइप ऑफ बैकअप। सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सचिन इसारिया एंड आज के वीडियो में हम बैकअप के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो आवर टॉपिक इज व्हाट इज डेटा बैकअप। डेटा बैकअप क्या होता है ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? उसके लैपटॉप में, उसके पर्सनल कंप्यूटर में, उसके जो भी कॉमन ड्राइव्स है लाइक गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, या फिर उसके किसी सर्वर पे होगा। तो ये सारी लोकेशन पे ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी डेटा होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा का बैकअप लेती है, जो भी हार्ड ड्राइव है या एलटीओ टेप्स हो गए, क्लाउड्स हो गए या नेटवर्क, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स है जहाँ पे वो अपना डेटा का बैकअप लेती है। बैकअप लेने के पीछे पर्पस क्या है कि इन केस अगर आपका कोई डेटा लॉस हो जाए तो वो डेटा की रिकवरी तो आपको चाहिए ना। तो वो डेटा की रिकवरी आप कहाँ से करोगे? सेकेंडरी सोर्स से करोगे। तो ये होता है डेटा बैकअप का मेन पर्पस, टू रिकवर द डेटा लॉस। अब ऑर्गेनाइजेशन एक बैकअप पॉलिसी भी डॉक्यूमेंट करती है, जो बैकअप पॉलिसी के अंदर बैकअप के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। लाइक कौन कौन से डेटा का आपको बैकअप लेना है, आपकी बैकअप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। फिर टाइप ऑफ बैकअप क्या होगा, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो वही है, टाइप ऑफ बैकअप। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके बैकअप पॉलिसी के अंदर रहती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, जब आप डेटा बैकअप लेते हो तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको बैकअप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और टाइप ऑफ बैकअप क्या लेना है, ये आपको डिसाइड करना होगा। और आपको जो आपका बैकअप है उसकी सिक्योरिटी भी डिसाइड करनी होगी। लाइक वो बैकअप को आपको इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए व्हाइल टेकिंग द डेटा बैकअप। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ बैकअप। बैकअप तीन टाइप का होता है। वन इज अ फुल बैकअप, सेकंड इज अ डिफरेंशियल बैकअप, थर्ड इज अ इंक्रीमेंटल बैकअप। हर एक बैकअप को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फुल बैकअप। सो व्हाट इज फुल बैकअप? Full backup essentially makes a backup of everything you wish to protect every time, regardless of previous backup. अभी ये डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 फाइल है ABCD। तो जो आप फर्स्ट डे बैकअप करोगे वो फुल बैकअप करोगे, और हम अज्यूम कर रहे हैं हर एक फाइल का साइज इज 1 GB एंड हर फाइल को बैकअप करने के लिए आपको 10 मिनट्स लगता है। तो फर्स्ट डे आपको टोटल 4 GB का बैकअप लेना पड़ेगा एंड इट विल टेक योर 40 मिनट्स, ठीक है। अब हम सेकेंड डे के ऊपर आ जाते हैं। सेकेंड डे हम मानते हैं कि जो हमारा फाइल B था इट इज चेंजेस टू B1 और एक न्यू फाइल ऐड हो गया दैट इज E। तो सेकेंड डे के ऊपर आपके पास टोटल 5 फाइल हो गए, बिकॉज ACD जो था वो सेम ही है और 2 न्यू फाइल ऐड हो गए। तो जब आप सेकेंड डे के लास्ट में जब बैकअप लोगे तो आपका टोटल बैकअप साइज कितना होगा? 5 GB। और आपको बैकअप लेने में कितना टाइम लगेगा? 50 मिनट्स, बिकॉज हम क्या ले रहे हैं? फुल बैकअप ले रहे हैं। थर्ड डे हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो B1 था इट इज चेंजेस टू B2 एंड जो C था इट इज चेंजेस टू C1, और D वाला जो फाइल था वो डिलीट हो गया और बाकी A एंड E इज सेम ओनली। तो थर्ड डे के ऊपर आपके पास टोटल 4 फाइल है। अब चारों फाइल का बैकअप लोगे तो आपका कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स। और कितने GB का बैकअप क्रिएट होगा? 4 GB का, ठीक है। अब फुल बैकअप को समराइज कर देते हैं। हर डे एंड पे आपके पास जितने भी फाइल थे उन सब का बैकअप लिया है। और फुल बैकअप का मीनिंग यही होता है कि आपको डे एंड पे आपके पास जितना भी डेटा है उन सब का बैकअप लेना है, ठीक है। सो दैट इज नॉन एज अ फुल बैकअप। अब इसके क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है वो डिस्कस करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बैकअप एंड इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डे एंड पे जितने भी आपके फाइल्स है सबका बैकअप ले लो। सो इट इज सिंपल एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस। आप रोज डेली फुल बैकअप रन करोगे तो आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा और आपकी स्पेस जो होगी वो भी ज़्यादा यूटिलाइज होगी, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है।
ठीक है. सो दिस इज अबाउट द फुल बैकअप. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंशियल बैकअप. व्हाट इज डिफरेंशियल बैकअप? Differential backup makes a copy of the file that have changed since the full backup. Guys, इसके ऊपर आपको किस पे फोकस करना है? फुल बैकअप के ऊपर. डिफरेंशियल बैकअप उन फाइल का बैकअप लेता है that has been changed since the full backup. जब आपने लास्ट फुल बैकअप लिया था उसके बाद अगर कोई भी फाइल में चेंजेस हुए तो उन सब का बैकअप लेंगे हम डिफरेंशियल बैकअप में. नाउ लेट्स डिस्कस दिस डिफरेंशियल बैकअप विद द सिमिलर एग्जांपल जो हमने फुल बैकअप में डिस्कस किया था. ठीक है, हमारे पास डे 1 पे 4 फाइल है, ABCD. चारों फाइल का बैकअप लेंगे. फर्स्ट डे हमेशा फुल बैकअप लेते हैं, तो 4 फाइल का बैकअप लिया, हमको 40 मिनट्स लगे और हमारा टोटल स्टोरेज यूटिलाइज हुआ 4 GB. ठीक है, अब डे 2 पे आ जाते हैं. डे 2 पे क्या हुआ? जो आपका फाइल B था इट इज चेंजेस टू B1 एंड न्यू फाइल इज एडेड दैट इज E. तो डे 2 पे आप कौन सी फाइल का बैकअप लोगे? जो फाइल चेंज हुई है सिंस द फुल बैकअप. तो चेंज कौन से फाइल हुए? ओनली द B एंड E. ये दो ही फाइल चेंज हुई है, तो आप इन दोनों फाइल का क्या ले लोगे? बैकअप ले लोगे. ओके, अब थर्ड डे के ऊपर आ जाते हैं. थर्ड डे पे क्या हुआ? B1 चेंजेस टू B2 एंड फाइल C था दैट इज चेंजेस टू C1. जो D फाइल था वो डिलीट हो गया एंड A एंड E इज द सेम. तो अब डे 3 पे हम कौन से फाइल का बैकअप लेंगे? हम लेंगे B2 का, C1 का एंड E का भी वापस लेना पड़ेगा. बिकॉज डिफरेंशियल बैकअप का मतलब क्या होता है? जो फाइल चेंज हुई है सिंस द फुल बैकअप. जब आपने डे 1 पे फुल बैकअप लिया था तब आपने E का बैकअप नहीं लिया था क्योंकि E क्रिएट ही नहीं हुआ था डे 1 पे. तो आपको डे 3 पे 3 फाइल का बैकअप लेना पड़ेगा. तो आपको टोटल 30 मिनट्स लगेगा और आपको 3 GB का डेटा का बैकअप लेना पड़ेगा. ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंशियल बैकअप भी समझ में आ रहा है. ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड द स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर विद द फुल बैकअप. डे 3 पे हमको फुल बैकअप के लिए कितना टाइम लगा था? डे 3 पे फुल बैकअप के टाइम हमको 40 मिनट्स लगा था और डिफरेंशियल बैकअप में हमको 30 मिनट्स लग रहा है. तो हेंस प्रूफ कि जब आप डिफरेंशियल बैकअप लेते हो तो आपका टाइम जो है वो बचता है और आपका स्टोरेज कैपेसिटी भी बचता है एज कंपेयर टू फुल बैकअप. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बैकअप डिस्कस करेंगे दैट इज इंक्रीमेंटल बैकअप. अब इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? इंक्रीमेंटल बैकअप ओनली बैकअप व्हाट वाज चेंज्ड सिंस द लास्ट बैकअप. जब आपने लास्ट बैकअप लिया था उसके बाद जो भी फाइल में चेंजेस हुआ है सिर्फ वही फाइल का बैकअप लेते हैं हम इंक्रीमेंटल बैकअप में. लास्ट बैकअप कैन बी ईदर फुल और इंक्रीमेंटल. देखो, डिफरेंशियल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या डिफरेंस है? डिफरेंशियल बैकअप में आप उन फाइल का बैकअप लेते हो दैट वाज चेंज सिंस द लास्ट फुल बैकअप, और इंक्रीमेंटल बैकअप में आप वो वाली फाइल का बैकअप लेते हो दैट was changed since the last backup. अब लास्ट बैकअप कुछ भी हो सकता है, फुल बैकअप एंड द इंक्रीमेंटल बैकअप. सेम इंक्रीमेंटल बैकअप को हम सेम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. ठीक है, डे 1 आपके पास 4 फाइल है ABCD. डे 1 पे आप इन चारों फाइल का बैकअप लोगे, आपको 40 मिनट्स लगेगा और 4 GB का टोटल बैकअप क्रिएट होगा. ठीक है, डे 2 पे आ जाते हैं. डे 2 पे क्या हुआ? फाइल B था, इट इज चेंजेस टू B1 और एक न्यू फाइल क्रिएट हो गया दैट इज E. तो डे 2 पे आप 2 फाइल का बैकअप लोगे, आपको 20 मिनट्स लगेगा और आपका 2 GB का स्टोरेज का बैकअप बनेगा. ठीक है, डे 3 पे आ जाते हैं. डे 3 पे क्या हुआ? जो B1 था इट इज चेंजेस टू B2. जो आपका फाइल C था इट इज चेंजेस टू C1. फाइल D डिलीट हो गया, A एंड E रिमेन्स द सेम. तो अब आपको इंक्रीमेंटल बैकअप ले रहे हो तो आपको E वाली फाइल का बैकअप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है. आज आप B2 और C1 ये 2 फाइल का ही बैकअप लोगे तो आपको 20 मिनट्स लगेगा और आपका टोटल बैकअप क्रिएट होगा 2 GB का. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? अगर डिफरेंशियल बैकअप होता तो आपको E वाली फाइल का भी बैकअप लेना पड़ता, बट सिंस हम इंक्रीमेंटल बैकअप ले रहे हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब होता है जो फाइल चेंज हुई है सिंस द लास्ट बैकअप. तो E वाला फाइल जो लास्ट बैकअप में था वही सेम है डे 3 पे भी, तो इसका बैकअप लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है. सो दिस इज नॉन एज अ इंक्रीमेंटल बैकअप. इसका क्या एडवांटेज है? इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड द स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर विथ अदर 2 स्कीम.
फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप, इन दोनों के कंपैरिजन में ये आपका कम टाइम लेता है और कम स्टोरेज कैपेसिटी लेता है। और गाइस प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्टली कंपनीज इंक्रीमेंटल बैकअप ही फॉलो करती है। पहला बैकअप हमेशा फुल रहता है और उसके बाद जो है वो इंक्रीमेंटल बैकअप रहता है। तो आई होप आपको फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप एंड इंक्रीमेंटल बैकअप, ये तीनों के ऊपर क्लैरिटी आ गया होगा। ठीक है, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो यार। आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो भी सीसा डीसा कर रहे हैं या आईटी ऑडिट में इंटरेस्टेड है, उनके साथ वीडियो शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।